मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का मुख्य विषय पेन किलर मेडिसिन्स जो होम्योपैथ की है उसके विषय में आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है, तो केवल एक मेडिसिन सभी जगहों के दर्द को ख़त्म नहीं कर सकती, तो इसलिए आप इन मेडिसिन्स को नोट करने का प्रयास करिए। यदि किसी को साइटिक पेन होता है, कहीं पैरों में इस तरीके से मांसपेशियों में कमर तक, लुम्बार रीजन तक पहुंच जाता है, वो पिछले पार्ट्स में दर्द होता है, साइटिक पेन जिसको कहते हैं वो है। तो और कभी कभी दर्द कहीं यहाँ कहीं वहाँ स्थान बदल करके होता है। यदि व्यक्ति को साइटिक पेन है इस तरीके से, तो उसके लिए दवा नोट करिए निकटेंथिस क्यू WSI की। ये 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल करके पीना होगा। साथ में रस्टाक्स 200 पोटेंसी की डॉक्टर रिकवेज फार्मेसी की इस तरीके से शीशी आती है 10 ml की, तो इसको लेंगे दिन में 2 बार 5-5 बूंद टंग डोज। कोई अटपटा सा स्वाद यदि आपको लगता है, ऊपर से आप पानी पी सकते हैं, बशर्ते एक अपील करना चाहेंगे इसका सेवन करने के आधे घंटे के बाद तक आप कोई चीज़ अखाद्य अथवा खाद्य, अखाद्य क्या है? अखाद्य गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, ये अखाद्य चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करेंगे। और आप कुल मिलाकर के सुगंध वाली चीज़ों का पूरी तरह से परहेज करेंगे। लहसुन, लौंग, इलायची और हींग से बनी हुई नमकीन वगैरह, इसका पूरी तरह से सेवन नहीं करना होगा। तो आपको अवश्य ये दवाइयाँ लाभ करेंगी। और ये साइटिक पेन के लिए पर्याप्त है। 2 दवाइयाँ साइटिक पेन के लिए विशेष पर्याप्त है। यदि पुराना है तो बायो कॉम्बिनेशन जर्मनी की 19 नंबर की बायो कॉम्बिनेशन 4 से 6 गोली की मात्रा में दिन में 3 बार पानी के साथ लेते रहिए। आप समझ लीजिए साइटिक पेन आपका ठीक हो गया। अब चलिए दूसरे उस पर, कहीं गांठ पेन होता है यानी गठिया, कहीं किसी को गठिया की शिकायत है, तो गठिया के लिए लीडम पाल 200 पोटेंसी की और साथ में रस्टाक्स 200 पोटेंसी की, ये 2 मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेंगी। इसको टंग डोज लेना होगा। आधे कप पानी में डाल करके भी ले सकते हैं, अथवा इसको टंग डोज लेने के बाद पानी भी पी सकते हैं। तो लेकिन जो बताए हैं, आधे घंटे तक कोई चीज़ नहीं खाना होगा। पानी पी सकते हैं, आधे घंटे तक चाय न पिएं, कोई चीज़ मुंह में न डालें, तो दवा अवश्य कार्य करेगी 100%। और यदि कहीं चलता फिरता दर्द होता है, तो रस्टाक्स के साथ नेफाइलियम एक ऐसी मेडिसिन है जो चलते फिरते, यानी कहीं यहाँ दर्द, कहीं वहाँ दर्द, कहीं इस तरीके से, तो नेफाइलियम और रस्टाक्स 200 पोटेंसी की दोनों एक साथ टंग डोज, डॉक्टर रिकवेज फार्मेसी की इसी तरीके से 10 ml की शीशी मिलेगी। इसको दिन में 2 बार 5-5 बूंद की मात्रा में लेते रहेंगे, आपका ये दर्द भी खत्म होगा। अब चलिए, कहीं किसी को आर्थराइटिस पेन होता है, यानी जोड़ पर प्रत्येक जोड़
छोटी अंगुली, ये अंगुलियों की गांठें, और कहीं भी जहाँ पर जॉइंट है, जहाँ पर भी जॉइंट है वो उस जगह पर पेनफुली कंडीशन होता है, और वहाँ पर इन्फ्लामेशन भी आ जाता है, वहाँ स्वेलिंग भी आ जाती, सूजन भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में निक्टेंथिस क्यू तो अवश्य लेना होगा, पानी में डाल करके, आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार निक्टेंथिस तो लेना होगा। साथ में लीडम, रस्टाक्स और कोलोसिंथ, लीडम, रस्टाक्स और कोलोसिंथ डॉक्टर रिक्वेज फार्मेसी की 200 पोटेंसी की दिन में 2 बार सुबह शाम लेते रहेंगे। और निक्टेंथिस क्यू आधे कप पानी में यूज करने के 1 घंटे के बाद ये तीनों दवाइयाँ एक साथ 2 बार 5-5 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार लेते रहेंगे तो अवश्य आर्थराइटिस पेन में लाभ होगा। ये 100% मैच्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी को इस तरीके से एब्डोमेन पार्ट्स में पेनफुली कंडीशन रहता है, राइट में जहाँ अपेंडिक्स पाई जाती है, राइट में वहाँ दर्द विशेष होता है, तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी की दिन में 2 बार सुबह शाम 5-5 बूंद की मात्रा में टंग डोज लेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। यदि कहीं स्प्लीन में जहाँ पर नाभि है उसके 1 अंगुल ऊपर स्प्लीन पाई जाती है, जिसको तिल्ली कहते हैं, वहाँ कुछ भारीपन सा भी रहता है और पेनफुली कंडीशन भी रहता है, ऐसी स्थिति में सियानोथस क्यू इस तरीके से 20 ml की शीशी आती है। ये पोटेंटाइज मेडिसिन जर्मनी की, ये 10 ml की आती है, ये 20 ml की, ये 20 ml की शीशी आती है। तो सियानोथस क्यू आधे कप पानी में 10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार पिए और पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। और इसी के साथ मैग्नीशियम फास्फोरिकम, डॉक्टर रिक्वेज फार्मेसी की मैग्नीशिया फास, इसमें पोटेंसी में भी आती है और बिचूर्ण में भी आती है। तो ये टैबलेट में मैग्नीशियम फास्फोरिकम यानी मैग्नीशिया फास, मैगफास, जिसको शॉर्ट नेम में मैगफास कहते हैं, मैगफास 6x 4 से 6 गोली की मात्रा में दिन में 3 बार पानी के साथ रोगी को खिलाएं, अवश्य लाभ होगा। यदि एब्डोमेन पार्ट्स में पुराना दर्द होता है और पूरे होल एब्डोमेन पार्ट्स में दर्द होता है तो डायस्कोरिया बिल्लोसा क्यू पानी में डाल करके उसको देते रहिए, या डायस्कोरिया बिल्लोसा 30 पोटेंसी की टंग डोज डॉक्टर रिक्वेज फार्मेसी की दिन में 3 बार, उसको जैसे ही आप डायस्कोरिया बिल्लोसा देंगे टंग डोज पोटेंसी वाली, तुरंत ही 5 से 7 मिनट में दर्द उसका गायब हो जाएगा। यदि पेट में भारीपन और अफारा की शिकायत और गैस ट्रबल के वजह से होल एब्डोमेन पार्ट्स में कुछ ऐसी, तो उसको पल्साटीला 30 पोटेंसी की डॉक्टर रिक्वेज फार्मेसी की इसी तरीके से, तो 2-2 बूंद प्रत्येक 15-15 मिनट पर 2-2 बूंद की मात्रा में 3 बार 2-2 बूंद, 2 बूंद से 5 बूंद भी दे सकते हैं। जैसे ही देंगे, यदि भारीपन है, फूला हुआ है पेट और इस तरीके से दर्द होता है तो उसको इस तरीके से 3 डोज 15-15 मिनट पर 3 डोज ये देंगे तो
उसको पूरा का पूरा लाभ मिल जाएगा। और यदि रोगी को कहीं लेफ्ट साइड में हार्ट के स्थान पर हृदय प्रदेश में कहीं ब्लॉकेज होता है और बेचैनी भी होती है और एंजाइटी पेन इस तरीके से होता है और कह रहा रोगी कि अब नहीं बच पाएंगे, मृत्यु भय होता है, तो ऐसे कंडीशन में कॉम्प्लेक्स में दवा देना जरूरी होगा। कॉम्प्लेक्स यानी कई दवाइयाँ एक साथ, बिना गैप के एक साथ। तो उसके लिए इसी तरीके से डॉक्टर रिक्वेस्ट फार्मेसी की 10 ml की शीशी, आप अगर कोई कभी कभी इस तरीके से पीड़ित हो जाता है एंजाइटी पेन से, तो उसके लिए एकोनाइट नेप्लस जर्मन की, ब्रायोनिया इसी फार्मेसी की, और जेल्सीमियम इसी फार्मेसी की, और बेलाडोना वो SBL की अथवा WSI की लेंगे। SBL की अथवा WSI क्यों कहते हैं? कारण ये है कि ये भारतीय वनौषधि से तैयार है बेलाडोना, काले धतूरे जो हमारे देश में ही पाया जाता है, वो विदेशी रेमडीज की कम काम करती है। तो ये तुरंत जैसे ही एंजाइटी पेन में इन दवाइयों को देंगे, एकोनाइट, ब्रायोनिया, बेलाडोना, जेल्सीमियम, इसमें से एक साथ 5-5 बूंद एक साथ, पहले एकोनाइट दिया, ब्रायोनिया दिया, बेलाडोना दिया और जेल्सीमियम दिया। जैसे ही आप इसको देंगे, आप समझ लीजिए 10 मिनट के अंदर ही पेनफुली कंडीशन भी गायब हो जाएगा और बेचैनी, उलझन, घबराहट ये तुरंत गायब हो जाएगी और ब्लॉकेज धीरे धीरे, ये इस दवा का यूज कराते हैं, ब्लॉकेज पूरी तरह से सही होगा। और यदि ज़्यादा कोई दिक्कत है तो रोगी को क्रेटगस क्यू, ये तो तुरंत के लिए लाभ करेगी, लेकिन असाध्य है। इस तरीके से कोई हार्ट का पेशेंट है, इस तरीके से हो जाया करता है उसको, तो उसके लिए उसको क्रेटगस क्यू आधे कप पानी में 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार देते रहें। उसके 1 घंटे बाद ये चारों दवाइयाँ देते रहिए। यदि यह कंडीशन के साथ साथ में उसको होल एब्डोमिन पार्ट्स में भारीपन सा भी रहता है और गैस ट्रबल लगता है उसको, तो इन्हीं 4 दवाइयों के साथ एक दवा पल्साटिला ऐड कर सकते हैं। उस रोगी को एकोनाइट, ब्रायोनिया, बेलाडोना, जेल्सीमियम और पल्साटिला, ये 5 दवा एक साथ 2 बूंद की से 5 बूंद तक आप दे सकते हैं और उसको त्वरित लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि लाभ ना मिले, त्वरित लाभ मिलेगा। तो अब चलिए दांत के दर्द के विषय में। दांत में यदि दर्द होता है, पानी लगता है इस तरीके से, तो यदि पानी लगता है, ठंडा पानी यदि लगता है, तो उस समय के लिए उसको क्रियोजोटम 30 पोटेंसी की इसी तरीके से या रिकबेज की या एडेल की, दोनों में से कोई भी तुरंत आप दें टंग डोज और तुरंत लाभ लें। तुरंत जैसे ही दिए टंग डोज वैसे ही उसको लाभ। लेकिन साथ में एक कार्य और करना होगा, प्लांटेगो क्यू।
प्लांटेगो क्यू 20 ml की शीशी में, ऐसे ही जर्मनी की मिलेगी, वो ज़रूर ले आइए। तो प्लांटेगो क्यू थोड़ा सा कॉटन में भिगो करके और उस स्थान पर जहाँ पर दांत में दर्द होता है वहाँ पर उसको रख देंगे, दांत का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। यदि उसको दांत काले पड़ गए हैं, कीड़े लगे हुए हैं, ऐसा आप समझते हैं, ऐसा देख करके जानते हैं, तो उसको स्टेफेसेग्रिया 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार, जर्मनी की डॉक्टर रिक्वेज फार्मेसी की, इसको दिन में 3 बार टंग डोज दें, अवश्य लाभ मिलेगा। यदि चाय लगता है दांतों में तो उसके लिए काफिया 30 पोटेंसी की डॉक्टर रिक्वेज फार्मेसी की दिन में 3 बार टंग डोज देते रहिए और 100% तुरंत लाभ लें। यदि रोगी का दांत आधा निकल चुका है, टूट गया है, फंसा हुआ है, तो ये अपील करना चाहेंगे कि आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के, जो BDS डॉक्टर है, उससे मिल करके और उस दांत को निकलवा दें। और यदि दांत संपूर्ण है, हिलता भी नहीं है, तो इन दवाइयों से आप उसको ठीक कर लें। और यदि गम्स में भी दिक्कत होती है तो उसके लिए एक मंजन नोट कर लीजिए और उसका सुबह शाम मंजन वो करिए। वो होम्योपैथ का है, होम्योडेंट नाम से टेस्ट में आती है होम्योडेंट, और पाउडर में आती है टू थाल पाउडर के रूप में आती है। दोनों में से एक कोई भी चूज कर सकते हैं, वो करते रहिए और गुनगुने पानी से कुल्ला करिए, अवश्य लाभ मिलेगा। यदि कहीं जबड़े में दर्द होता है तो उसके लिए हेक्ला लावा 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार टंग डोज दें, अवश्य लाभ मिलेगा। तो ये इतना तक पेनफुली कंडीशन के लिए मेन टॉपिक पर बताए। अभी और कुछ बकाया है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। अभी सर्वाइकल पेन और जो लुम्बार रीजन से और बैकबोन से और यहाँ तक का जो पेनफुली कंडीशन होता है उसके लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे। और माइग्रेन जो राइट में लेफ़्ट में इस तरीके से, आँखों में दर्द इस तरीके से हम अगले वीडियो में, कानों में दर्द इस तरीके से अभी अधूरा रह गया है। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अधिक लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, चूँकि लोग फुल वॉच नहीं करते, उसमें कॉमेडियन उसको तो देख लेते हैं लेकिन इस वीडियो को वो फुल वॉच नहीं करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आपसे अपील करना चाहेंगे कि इसको फुल वॉच, तो अब बताना क्या रह गया, फुल वॉच किए होंगे तो किए होंगे, अब ये अंतिम चल रहा है। अगले वीडियो में आप लोगों को और जो बॉडी पेन का, जो पृष्ठभाग में जो स्पाइंडिलाइटिस पेन, सर्वाइकल पेन और माइग्रेन का, और इस तरीके से आई और इस तरीके से ईयर पेन, ये बकाया रह गया है, तो इसके विषय में अवश्य बताएंगे। तो तभी आपको
वो वीडियोज मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और इसको फुल वॉच अवश्य करिए। जो कोई दूसरा वीडियो आपको मिले तो इसका फुल वॉच करिए, ये आपसे अपील है। मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।